अभी 15 दिन कितने सांसद बीजेपी के कितने मिनिस्टर यहाँ बैठे थे और सब जुट्टे घास उखाड़ते थे और उखाड़ उखाड़ के फोटो खिंचवा करके वो ले गए। कुछ नहीं, मंत्री मंत्री सब बेकार के हैं, सब यहाँ आते हैं बस गंगा जल उठाते हैं, बस फोटो खिंचवाते हैं, चल देते हैं। नहीं देखिए, वो देखिए सामने अभी कचरा पड़ा है, देखिए वहाँ, देखिए उधर सब कचरा पड़ा है और कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया सब खा जाते हैं। जितने अधिकारी सब इस समय भैया बचा हुआ है, जो जितना खा सके खाए, ना कोई सुनने वाला है ना कोई कुछ। आप नमस्कार, चित्रकूट अभी है रामघाट पर, जिसे आस्था का संगम भी कहा जाता है। लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनको क्या पता यहाँ की जमीनी हकीकत। आइए आपको दिखाते हैं कि जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता था, आज रामघाट यानी कि पैसनी यानी कि मंदाकिनी पर जो यहाँ पर सरयू नदी गिरती थी, आखिर उसकी हालत कैसी हो गई है। नदी कहें या फिर नाला कहें, मध्य प्रदेश कहें या फिर उत्तर प्रदेश कहें, दोनों का यह समागम आज यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। लोग यहाँ पर हैं। आखिर इसको किस नदी के नाम से पहले जानते थे? पैसनी। पैसनी। सरयू के नाम से भी यहाँ पर लोग यहाँ पर कहते थे। पैसनी गत्ती तीनों का संगम है। तीनों का संगम है। और आज यहाँ पर पानी किसका आ रहा है? ये कामतगिरी पर्वत से आता है और बाकी सब लॉजों का आता है। लेटरिन बाथरूम सब इसमें जॉइंट हुए हैं। यानी कि पूरी तरह से ये नाला बन चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी तरह से कैसे फैले हुए हैं। यहाँ पर आज कितनी यहाँ पर बद से बदतर हो गई है इसकी हालत। आज कोई दिखाने वाला नहीं है और सच कोई यदि दिखाने वाला है तो उसको आप दबाने वाले पहले आ जाते हैं। आप यहीं के भैया? जी सर, मैं बोट चलाता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करने का, भैया मोबाइल बंद कर लो। 2 मिनट। ठीक ठीक सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, एमपी यूपी का ये बॉर्डर है। एमपी सरकार का ये ध्यान देना चाहिए। एक तरफ योगी जी हैं तो एक तरफ मोहन यादव। मैं भी यादव हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। जो बात है मेरी सत्य रहेगी। ये जो नाले के पानी आ रहा है पूरा गटर का, पूरा शहर का, लोग यही जल जो है भगवान में चढ़ता है, इसी को हम लोग पीते हैं। और उसके बाद में आप मुझे बताइएगा, हनुमान धारा का जल, पत्थर जल क्यों निकल रहा है? और सर, ये मंदाकिनी जल स्तर लोगों के यहाँ पे ब्रश, मंजन और साबुन, शैम्पूल, कपड़े इसी में धुलते हैं। ये पुलिस प्रशासन का ध्यान है। हम लोग का अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग से लड़ाई करने के लिए झगड़ा लोग करते हैं। वोट भी आपकी बंद कराने की धमकी दी जाती है। जी सर, आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर सत्य बोलते हैं, अभी हम यूपी और एमपी की बॉर्डर पर हैं, जो लोग यहाँ पर सत्य बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज को उठाने का काम करते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए प्रशासन उनकी वोट तक बंद कराने के लिए उनको कई बार धमकियां दे चुका है। और ना यहाँ गंगा जी स्वयं साफ कर लेती हैं जब उनकी इच्छा होती है, जब उनकी कृपा होती है। समय पहले यहाँ पर कई मंत्री भी देखने को अरे कुछ नहीं, मंत्री सब बेकार के हैं, सब यहाँ आते हैं बस गंगा जल उठाते हैं, बस फोटो खिंचवाते हैं, चल देते हैं। नहीं देखिए, वो देखिए सामने अभी कचरा पड़ा है, देखिए वहाँ, देखिए उधर सब कचरा पड़ा है। पानी इतना इतना हो गया है कि मंदाकिनी की हालत तो दुर्गत हो गई है ना। जब साफ होती है अपने आप से। बिल्कुल, वो जब उनकी कृपा होती है अपने आप सब कर लेते हैं, किसी मंत्री उंत्री की उनकी जरूरत नहीं ना। जो यहाँ पर नाले गिरते हैं, सारे नाले लगे हुए हैं। देखिए मंदाकिनी में अभी उधर लैट्रिन बाथरूम बन रहा है और कुछ बाथरूम बना सीधा मंदाकिनी में लगा। अच्छा, हाँ, आप जाके देखिए, ये यहाँ पे जहाँ टीन सेट था यहाँ पे नाला है। सारा इधर का पानी सीवर का आता है, सब गंगा में जाता है। जितने महंत हैं इधर, सबका नाली, लैट्रिन, बाथरूम सब यहाँ लगा हुआ है और उसी के लोग स्नान करते उसी का लोग स्नान करते हैं। अच्छा, जो यूपी और एमपी दोनों का यहाँ पर बॉर्डर भी मिलता है, दोनों तरफ माता मंदाकिनी का रूप देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो आखिर ज्यादा साफ किधर है? क्या ज्यादा न यूपी में है न एमपी में है, केवल लाइट की व्यवस्था है, शाम को लाइट जल जाती है बस। अच्छा, यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम भी चालू हुआ था, जो यहाँ पर दिखाया जाता था सारा भैया ऐसा है, सब ये रेडीमेड लाइट खंभे में लगी हुई है। ये देखिए, ये बस व्यवस्था है। बाकी यहाँ नगर पालिका की व्यवस्था है, झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। इतना तो ठीक है कि नगर पालिका वाले बेचारे कम से कम झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। बाकी यहाँ न कोई सफाई अभियान चल रहा है न कुछ, सब कागज में चलता हो, बात दूसरी है। कई सारा जमीनी स्तर में कुछ नहीं है यहाँ, एकदम। सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए सरकारें आती हैं और यहाँ पर खर्च करती हैं। कई सारे मंत्री आते हैं। अभी 15 दिन कितने सांसद बीजेपी के कितने मिनिस्टर यहाँ बैठे थे और सब जुट्टे घास उखाड़ते थे और उखाड़ के फोटो खिंचवा करके वो ले गए। वीडियो भी उसका वायरल हुआ। बिल्कुल,
और कुछ नहीं है, करोड़ों रुपया सब खा जाते हैं। कई जितने अधिकारी सब इस समय भैया बचा हुआ है, जो जितना खा सके खाए, ना कोई सुनने वाला है ना कोई कुछ। आप देख लीजिए ना, आपके सामने घुमाइए कैमरा ये सब। आइए आपको दिखाते हैं कि जो ये इति प्रत्यक्ष प्रमाणम यानी कि प्रमाण आप यहाँ पर स्वयं दे सकते हैं। प्रमाण को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाढ़ का पानी आया वो अब कल आया हुआ था 2 बजे, और उस पार की हालत और इस पार की हालत दोनों की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा कचरा, जहाँ पर मंदाकिनी का स्थल है, जहाँ पर आरती होती है, अभी भी उसी तरह है। मंदाकिनी के उस पार भी आप देखेंगे तो उस पार का जो मध्य प्रदेश का एरिया है, उधर भी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर कचरा है उसी तरह जमा हुआ है। कई सारा सीवर का पानी है यहीं पर डायरेक्ट गिराया जा रहा है। यहाँ पर जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता था, उसको भी आपको चलिए दिखाते हैं कि आखिर सरयू नदी जो यहाँ पर मिलती है रामघाट पर, उसकी हालत किस तरह से बद से बदतर होती जा रही है। नदी को आप नाला समझ पाएंगे और नदी नाले का रूप ले चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी जमीनी हकीकत। जो हम लोग जो निषाद परिवार से हैं, हम लोग बोट चलाते हैं। जो यात्री लोग आते हैं यहाँ पे गोताखोर की ड्यूटी लगती है, वो लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं। वो 2 दिन के लिए आते हैं, स्टीमर बोट लेके वापस चले जाते हैं, और हम लोग यहाँ पे 24 घंटे कंटिन्यू हम लोग जो है बोट चलाते हैं। यात्री लोग का ध्यान देते हैं कि भैया ये सामने आप लोग से मैं एक रिकॉर्ड आउट करने वाला हूँ। ये सामने वाला घाट का नाम है राघव प्रयाग घाट। यहाँ पे भगवान राम ने पूजा किया था। जो भरत जी महाराज भगवान को मिलने के लिए आए थे, 14 तारीख को जल लेके आए थे। तो ये तो सभी लोग को मालूम है कि जो भगवान की चौपार के लेके भरत जी महाराज सिर पे लेके गए थे, सब लोग को मालूम है वो किस जगह रखे हुए थे। अरे वो नहीं, गंगा जी के बारे में। आप यहाँ का बताइए कि जी। मतलब इनका ये कहना है कि ये जो निषाद परिवार से हैं और यहाँ पर बोट चलाने का काम करते हैं, जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है प्रशासन की लोगों की बचाने की, जो लोग गंगा यानी कि मंदाकिनी में जाएं स्नान करें, वो डूब रहे हैं तो उनको बचाने का काम करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो 2 दिन फोटोबाजी के लिए आते हैं और फिर से वापस चले जाते हैं। और ये जो भाई सारे लोग हमारे रहते हैं, ये लोग यहाँ पर इनको बुलाते हैं और ये सारा काम यहाँ पर लोगों को बचाने का करते हैं। सामाजिक काम यहाँ पर ये लोग वास्तव में करते हैं। जमीन पर जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो ये हैं, असली निषाद है, निषाद राज परिवार है। आपने रामायण पर भी इसका उल्लेख किया होगा, आखिर नैया किसने राम जी की पार कराई थी। तो वो इन्हीं लोग हैं, भाई लोग हैं, और यही भाई हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो मंदाकिनी का नाला गिरता है, यहाँ पर नाला गिरता है, तो प्रशासन से आपकी क्या अपील है? प्रशासन को ध्यान ही नहीं देते सर। बात इसलिए कि ये यूपी में बॉर्डर पड़ता है, वो सोचते हैं एमपी वाले करो, वो सोचते हैं यूपी वाले करो, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे कुछ काम ही नहीं होता है यहाँ पे। इसका सुधार हो जाए तो सही इसमें हर चीज हो जाए। मैं आपसे एक स्वच्छ हो जाए, अच्छा दिखने लगे। देखिए हम लोग गंगा सफाई सभी लोग मिलकर करते हैं, जितने निषाद परिवार से सब लोग मिलकर हम लोग करते हैं गंगा सफाई। और हम अपने घाट के करते हैं, वो अपने घाट के करते हैं, वो अपने घाट के करते हैं, ऐसे हम लोग सफाई करते हैं। यहाँ का विकास इसलिए भी रुका है क्योंकि यह यूपी और एमपी दोनों का बॉर्डर कहा जाता है। मोहन यादव की सरकार हो या फिर बाबा जी योगी की सरकार हो, अभी पहले यहाँ पर मामा की सरकार थी, लेकिन इस समय यहाँ पर मोहन यादव जी की सरकार थी। मैं दोनों लोगों से अपील करता हूँ कि यह चित्रकूट किसी एक विशेष का नहीं है, यह दोनों क्षेत्र में आता है और दोनों का इसका विकास करना है। तो एक बार आपसी सहमति बनाकर, चाहे वो यूपी हो और एमपी हो, या फिर इसे एक भाग में विभाजित करें या और यहाँ पर पर्यटन विभाग इसकी पूरी जिम्मेदारी ले और इसका विकास करे। लेकिन दोनों की यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर आपसी सहमति बनाकर इस नाले के पानी को किसी तरह शुद्धिकरण करें, डाइवर्ट करें, लेकिन मंदाकिनी में ना प्रवाहित करें। नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे दैनिक वार्ता।